वास्तव में जो नहीं होना चाहिए था वही तो हो गया। तब रानी ने दासी को पूरी बात बता दी कि हमारे महाराज ने इस कन्या को मारने का आदेश दिया है। अब आप ही बताइए कि मैं इस मासूम बच्ची की जान कैसे ले सकती हूँ। तब दासी ने रानी से कहा, हे रानी साहिबा, आप चिंता मत कीजिए। आप राजा से कह दीजिए कि आपने बेटी को मारवा दिया है। मैं आपकी बेटी को सबके सामने मारने के लिए ले जाऊंगी, पर मैं इसे मारूंगी नहीं, बल्कि इसे पाल लूंगी। और यदि कोई पूछेगा तो मैं कह दूंगी कि यह बच्ची मेरी भतीजी है। इससे इस बच्ची की जान भी बच जाएगी और राजा की नजरों से दूर भी हो जाएगी। इसके पालन पोषण को लेकर आप निश्चिंत रहो, मैं इसे अपनी बेटी की तरह पालूंगी। यह सुनकर रानी को बड़ी खुशी हुई। वह सोचने लगी कि यह बेटी भले ही मुझे देखने को न मिले, लेकिन कम से कम वह जीवित तो रहेगी। तब रानी ने बड़े उदास मन से कुछ धन आभूषण अपनी पुत्री के पालन पोषण के वास्ते उस दासी को दे दिए। और दासी से रानी ने कहा, हे दासी, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगी। जब तुम्हारे लिए धन की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें इससे भी अधिक दौलत दूंगी, लेकिन मेरी पुत्री का यह सच कभी खुलने मत देना। इतना समझाने के बाद रानी ने अपनी उस पुत्री को दासी के हवाले सौंप दिया। और धीरे धीरे पूरे राज्य में और महल में यह खबर फैला दी कि दासी ने वह बच्ची लेकर जाकर मार दिया और उसे जमीन में दफना दिया। इधर क्या हुआ, उस बच्ची को ले जाने के बाद दासी ने उसे बहुत अच्छे ढंग से पालन पोषण करना शुरू कर दिया। जब कुछ दिनों के बाद राजा कालभद्र अपने राजमहल में लौटकर आए तो राजा के लिए भी यही बात बताई गई कि आपके जाने के बाद रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया था और उस पुत्री को आपके आदेशानुसार मारकर जमीन में दफना दिया गया। यह सुनकर राजा को बड़ी खुशी हुई। इधर दासी उस बच्ची को अपनी भतीजी बताकर पालने लगी और जब भी रानी को उस बच्ची को देखने की इच्छा होती थी तो वह उसे लेकर राजमहल चली आती थी। उस बच्ची को देखकर रानी की ममता उमड़ने लगती। रानी चोरी छिपे उस बच्ची को प्रेम कर लिया करती। पुत्री को देखकर रानी को बड़ा सुकून मिलता था। वह जब जब चाहती दासी को धन, वस्त्र और आभूषण दे दिया करती थी। इधर रानी के आदेश के अनुसार उस दासी ने पुत्री की परवरिश में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी। ऐसे ही समय बीतता गया। जो पुत्री रानी ने दासी के हवाले की थी वह धीरे धीरे बेटी बड़ी होने लगी और जवान हो गई। राजमहल में उसका पालन पोषण नहीं हुआ। वह एक गरीब दासी के घर में पली बड़ी थी, पर फिर भी वह एक सुंदर राजकुमारी जैसी दिखती थी। जब वह जवान हो गई तो दासी ने उसे राजमहल ले जाना बंद कर दिया। वह पूरे दिन दासी के घर में ही रहती थी। एक दिन की बात है, राजा कालभद्र अपने नगर का भ्रमण कर रहे थे। जब उनकी सवारी उसी दासी के घर के सामने से होकर निकली तो वह कन्या अपनी छत पर नहाकर अपने केश सुखा रही थी। रूपवती तो वह थी ही, उस समय और भी अधिक सुंदर प्रतीत हो रही थी। रथ पर बैठे राजा कालभद्र की अचानक उस कन्या पर नजर पड़ी। उस कन्या को देखकर राजा एकदम